सियासत से मोहब्बत हो गई तो कभी मोहब्बत से सियासत हो गई। अखिलेश यादव का पूरा सियासी सफर इन दो पंक्तियों में समाया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंक वाजपेयी और यह है यूपी चुनाव से पहले न्यूज 24 की खास पेशकश राजगद्दी। गोविंद वल्लभ पंत से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक इस खास शो में हम आपको यूपी के हर सीएम का सियासी सफर दिखाएंगे। फिलहाल आज जिक्र समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। बताएंगे कैसे आपको समाजवादी पार्टी का टीपू सुल्तान बन गया और कैसे उसके हाथ से सत्ता फिसल गई। उनके सियासी सफर का हर पहलू इस सीरीज में। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 15 मार्च 2012 ये वो दिन था जब 38 साल 8 महीने और 4 दिन का ये नौजवान चेहरा उत्तर प्रदेश के मुखिया की शपथ ले रहा था। समाजवादी पार्टी का टीपू अब सुल्तान बन चुका था। युवा नेतृत्व के दम पर समाजवादी पार्टी सूबे में 224 सीटों का स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुकी थी। बहुजन समाज पार्टी ने 79 सीटें और बीजेपी को 47 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। पर शपथ ग्रहण के दौरान वहां मौजूद उसी के दल के तमाम वरिष्ठ चेहरों पर असंतोष था कि आखिर समाजवादी पार्टी में कई बड़े नाम होने के बावजूद कैसे एक कम अनुभव के लड़के को यूपी का सिंहासन सौंप दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह में बारी जब आजम खान की आई तो वो सिर्फ गोपनीयता की शपथ लेकर मंच से उतर आए और अपने पद की शपथ नहीं ली। अखिलेश यादव ने आजम के पास जाकर उनसे दोबारा शपथ लेने की बात कही, लेकिन दूसरी बार भी आजम मंच पर जाकर सिर्फ गोपनीयता की शपथ लेकर उतर आए। ये वाकया अखिलेश के सीएम बनने को लेकर पार्टी के अंदर फैले असंतोष को साफ जाहिर कर रहा था। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह का बयान भी सुर्खियां बना। जो अपने बाप का नहीं हुआ उसकी बात का भरोसा क्या। चाचा शिवपाल ये उम्मीद पाले बैठे थे कि मुलायम सिंह के बाद यूपी के सत्ता में अधिकार उनका ही होने वाला है। राम गोपाल यादव, आजम खान, अमर सिंह, शिवपाल यादव, ऐसे कई नाम थे जो अखिलेश के सीएम बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अपने तमाम चाचाओं की महत्वाकांक्षाओं से इतर अखिलेश यादव यूपी के सबसे कम उम्र के सीएम बनने का रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब हुए। लेकिन अखिलेश यादव का यह सियासी सफर काफी संघर्षों और चुनौतियों भरा था, क्योंकि विपक्षियों के साथ साथ उनके ही दल के तमाम नेता उनकी खिलाफत में जुटे थे। अखिलेश यादव के सिर सजा ताज कांटों से भरा हुआ था। मैं नेताजी यही समझता था कि आप जो कह रहे हो वो आप दिल से नहीं कह रहे हो। मैं यही समझता रहा कि वही आपने जो कह दिया मैं उसको ऐसे ही टाल देता था बात को कि नेताजी हैं, पिताजी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पार्टी है, वो कह सकते हैं। लेकिन उस दिन जो कुछ आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन। यूपी के सिंहासन पर काबिज होने से पहले साल 2000, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव कन्नौज से लगातार जीत दर्ज कर सांसद बने रहे। यही नहीं, अखिलेश ने साल 2009 में फिरोजाबाद से भी सांसद पद का चुनाव जीता था, लेकिन बाद में उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ी। अखिलेश यादव ने जब राजनीति की शुरुआत की तो उनका टेम्परामेंट इतना कूल नहीं था जितना कि अब माना जाता है। सांसद रहते वक्त उनकी अक्सर अधिकारियों और सहयोगी नेताओं के साथ झड़प की खबरें आती रहती थीं। दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, एकदम हट जाइए यहाँ से, भाग जाइए यहाँ से, बाहर भाग जाओ यहाँ से। साल 2009 तक अमर सिंह का समाजवादी पार्टी में अच्छा खासा प्रभाव था, लेकिन साल 2010 के अंत तक अखिलेश यादव ने ही अमर सिंह के खिलाफ सबसे पहले बगावती बिगुल फूका और अखिलेश के कड़े विरोध के बाद अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद साल 2012 में अखिलेश यादव को समाजवादी युवजन सभा का अध्यक्ष बनाकर साल 2012 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया।
चाचा शिवपाल समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं की आपत्तियों को खारिज कर अखिलेश मुख्यमंत्री बने। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। चेहरा मुलायम थे, लेकिन अखिलेश ने जमीन पर उतरकर मायावती का सियासी वर्चस्व कमजोर करने का काम किया। पर सत्ता हासिल करने के कुछ वक्त बाद ये आरोप लगने लगे कि यूपी में 4.5 मुख्यमंत्री नियुक्त हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने भरे सदन में कहा, यूपी में 4.5 मुख्यमंत्री हैं। पहले 4 मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, आजम खां हैं और बाकी आधे खुद अखिलेश यादव। ये बयान इसलिए अहम था क्योंकि कई फैसलों को लागू करने के बाद उन्हें अपने चाचाओं की आपत्ति के आगे झुकना पड़ा था। गायत्री प्रसाद प्रजापति इसका सबसे बेहतर उदाहरण हैं। इच्छा नहीं होने के बावजूद अखिलेश को उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिता और चाचा की मांग ये थी। अच्छे कामों का श्रेय उन्हें मिले ना मिले, लेकिन बुरे कामों का ठीकरा सीधे तौर पर सीएम अखिलेश के मत्थे ही फूटा। साल 2013 में लोहिया पार्क के एक कार्यक्रम में अखिलेश बोले, मुझे ये ही नहीं पता चल पाता कि नेताजी कब पिता के रूप में डांटते हैं, कब पार्टी अध्यक्ष के रूप में। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का अखिलेश को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का एहसान तो था ही, चाचा शिवपाल की बगावत, मुलायम की बेरुखी और आजम खान का अलग थलग रवैया। मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव इन तमाम सारी चुनौतियों में फंसे हुए थे। साथ ही साथ सपा सरकार के दौरान आजम खान की गतिविधियां और उनके बयान भी अखिलेश यादव के लिए मुसीबतें खड़ी करते रहे। शुरुआती कई महीनों तक आजम खान कैबिनेट की कई बैठकों से गायब ही रहे। सर्वदलीय बैठकों से भी वो अक्सर नदारद ही रहते। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान सदन में तीखी बहस चल रही थी। इस दौरान जब सीएम अखिलेश बोलने के लिए खड़े हुए तो आजम खान ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैठाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश सार्वजनिक तौर पर उनका हाथ झटक कर खड़े हुए और संबोधन पूरा किया। वहीं साल 2016 में जनेश्वर मिश्र पार्क में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सार्वजनिक मंच पर तीखी बहस हुई। दोनों के बीच जमकर कहासुनी भी हुई। और जब राम गोपाल चाचा का फोन आया कि नेताजी ने कहा कि तुम्हें हटा दो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष से, मैंने कहा चाचा 1 मिनट मत सोचना, आप हटा देना। और हटने के बाद मैंने केवल इतना कहा कि मुझे चिट्ठी दे देना जिससे मैं हटूंगा। उन्होंने मुझे चिट्ठी दी और मैंने लोक मंत्री जी के विभाग छीने। पार्टी की अंदरूनी कलह में उलझे अखिलेश यादव की इस तरह की तमाम गतिविधियों ने विपक्ष को भरपूर मौका दिया। ये पीछे हट जाओ यहाँ से, ये जितने खंबे के पास दिख रहे हैं पीछे हट जाओ, बिल्कुल बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ पीछे से। अपनों के असंतोष से जूझते अखिलेश यादव के सामने यूपी के विकास को नई दिशा देना भी बड़ी चुनौती थी। इसको ध्यान में रखते हुए सत्ता संभालते ही कई अहम योजनाओं का मसौदा तैयार हुआ। मसलन लैपटॉप वितरण योजना, 1090 महिला शक्ति लाइन, लोहिया आवास योजना, लखनऊ मेट्रो, डायल 100, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 3 थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन, समाजवादी स्वास्थ्य सेवा योजना, कामधेनु योजना। इन तमाम योजनाओं के साथ अखिलेश की समाजवादी सरकार का नाम जुड़ता है। लेकिन जिस वक्त अखिलेश यादव इन योजनाओं को अंजाम दे रहे थे, उसी वक्त पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेद को लेकर अखिलेश यादव को जूझना भी पड़ रहा था। वर्ष 2016 के अंत तक अखिलेश और शिवपाल के बीच बगावत चरम पर थी। 1 जनवरी 2017 मुलायम की परवानगी के बगैर अखिलेश ने सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया। चाचा राम गोपाल और तमाम समर्थकों के सहयोग से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। साथ ही शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। और इस दौरान ये तय हो गया कि समाजवादी पार्टी 2 खेमों में बढ़ चुकी है। पहला अखिलेश खेमा और दूसरा शिवपाल खेमा। इन सब विवादों के बीच अखिलेश ने 2017 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा की और यूपी में 800 रैलियों का आयोजन किया। राहुल गांधी के साथ गठबंधन का फैसला भी लिया। लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह के चलते पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता अलग थलग थे और यूपी में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने और अपने पिता के स्टैंड से अलग जाने का फैसला अखिलेश यादव पर
कहीं ना कहीं उल्टा पड़ा। लिहाजा देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई और 44 वर्षीय अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दरकिनार होकर रह गए। लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह के बीच तमाम वरिष्ठ नेता अलग थलग थे। यूपी में अपनी सियासी जमीन को मजबूत बनाने और अपने पिता के स्टैंड से अलग जाने का फैसला अखिलेश पर उल्टा पड़ा। देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई और 44 वर्षीय अखिलेश यादव दरकिनार होकर रह गए। राज्य की 403 सीटों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 300 से अधिक पर जीत दर्ज की। दूसरी ओर अखिलेश केवल 48 सीटों पर ही सिमट कर रह गए, जबकि उनकी जूनियर पार्टनर कांग्रेस खाते में महज 7 सीटें ही ला पाई। 5 साल राजगद्दी संभाल चुके अखिलेश यादव ने बीजेपी से शिकस्त के बाद 11 मार्च 2017 को सीएम पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उनका ये कार्यकाल यूपी की सियासत के लिए मील का पत्थर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।